अगर आप भी इस तरह का हेल्दी सेहतमंद चौड़े पत्तों वाला घना और लंबा पुदीना उगाना चाहते हैं, वो भी छोटे से पॉट में, तो वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारा छोटा पुदीने वाला पॉट। तो आज हम इस पुदीने को फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। दुनिया का कोई फर्टिलाइज़र इस फर्टिलाइज़र का मुकाबला नहीं कर सकता। ये है दोस्तों गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट। मेरे हाथ में आप वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं। अगर आप इस खाद को अपने पुदीने को देते हैं तो पुदीने की ग्रोथ के साथ साथ पुदीने का रूट सिस्टम भी बेहतर होगा। दोस्तों शर्त यह है कि ये खाद ठंडी होनी चाहिए, पूरी तरह गली हुई होनी चाहिए। अगर खाद कच्ची होगी तो फ़ायदा होने के बजाय आपका पुदीना सूख भी सकता है। अक्सर देखा गया है जब पौधों के ऊपर हम कच्चा गोबर इस्तेमाल करते हैं तो पौधों की मिट्टी में फंगस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे सूख जाते हैं। इसलिए हमेशा फुली डीकम्पोज गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट पौधों की मिट्टी में शामिल करना चाहिए। गोबर हो या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये 2-3 तरीक़ों से पौधों की मिट्टी में काम कर रहा होता है। पौधों को खुराक मुहैया करने के साथ साथ पौधों की मिट्टी को नरम रखता है, जिससे पौधों की जड़ें मिट्टी में खूब ग्रोथ करती हैं। इसके साथ साथ इसका दूसरा काम ये होता है, ये पानी के ड्रेनेज को बेहतर करता है। जब गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधों की मिट्टी में शामिल करते हैं तो गर्मियों के दिनों में ये पानी को सूखने नहीं देता, यानी पानी में नमी बरकरार रखता है। पौधों को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने के बाद ये चीज़ डालना मत भूलें। ये है दोस्तों नीम खली। नीम खली 2 तरह से काम कर रही होती है। पहला काम इसका पौधों को नाइट्रोजन फराहम करना होता है। इसके साथ साथ पौधों की मिट्टी में ये फंगस पैदा नहीं होने देती। नीम खली को मिट्टी बनाते वक्त या फिर खाद देते वक्त ही इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद डाली गई खाद को मिट्टी से अच्छी तरह कवर कर दें। खाद देने के बाद आपने भरपूर पानी देना है ताकि खाद अपना असर दिखाना शुरू कर दे। दोस्तों खाद देने के बाद आप देख रहे हैं हमारे पुदीने की ग्रोथ कितनी अच्छी हो चुकी है। पुदीना एक लीफी वेजिटेबल है, इसको नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होती है। जब भी आप पुदीना ग्रो करें तो इसकी खुराक में आप नाइट्रोजन रिच गाय का गोबर वर्मी कंपोस्ट लाजमी शामिल करें। शर्त यह है कि गाय का गोबर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो गला हुआ होना चाहिए। पुदीने की नेचर के मुताबिक इसको नरम और सॉफ्ट पोर्स मिट्टी चाहिए होती है। पुदीना लगाते वक्त आम गार्डन सॉइल में आप 30 से 40% सैंड शामिल कर लें। थोड़ी सी नीम खली या फिर हल्दी पाउडर या फिर दोस्तों राख को भी शामिल कर लें। इससे आपके पौधे की जड़ें डैमेज नहीं होंगी, फंगस से मरेंगी नहीं। अगर आप अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे तो आपको फिर इस तरह के रिज़ल्ट से कोई नहीं रोक सकता। आप छोटे से पॉट से भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पुदीना हासिल कर सकते हैं। पुदीने की ये नेचर होती है, जितना ये ऊपर को ग्रोथ करता है इससे ज़्यादा इसकी जड़ें मिट्टी में रुख करती हैं। पौधे की ज़िंदगी और ग्रोथ का इन्हसार इनकी जड़ों के ऊपर होता है। पुदीने को आप 2 तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। इनको कटिंग के ज़रिए लगा सकते हैं और इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। जितनी भी लीफी वेजिटेबल होती हैं इनको हमेशा चौड़े बर्तन में लगाना चाहिए। चौड़े बर्तन में आपको पौधों की तादाद ज़्यादा मिलती है। पुदीने को कम पानी चाहिए होता है, लेकिन मिट्टी को हर वक्त नम रखना होता है। नम मिट्टी में पुदीना खूब ग्रोथ करता है। पुदीने को दिन में 2 से 3 घंटे की धूप भी चाहिए होती है। पुदीने को आप फुल सनलाइट में ना रखें, सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त इसको धूप में रखें। दोस्तों अगर आप भी इस तरह का पुदीना अपने घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो फिर पुदीने की कटिंग लगाएं। पुदीने की कटिंग को इस तरह के पॉलीथीन बैग से आप ढक दें ताकि बाहर वाली गर्म हवा पुदीने की कटिंग को छू ना सके। अगर आप गर्मियों में पुदीना लगा रहे हैं तो भी आपने पॉलीथीन शापर से इसको ढकना है। अगर आप सर्दियों में पुदीने की कटिंग लगा रहे हैं तो भी आप पॉलीथीन के शापर से इसको कवर किया करें। ऐसा करने से पुदीने की कटिंग के अंदर जल्दी नई ब्रांचें डेवलप होंगी।